Hello student, today we will see chapter first of NCERT class 7 English textbook An Alien Hand। आज हम An Alien Hand बुक का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे। चैप्टर का नाम है द टाइनी टीचर। तो कौन है ये छोटा सा टीचर जो हमें बहुत कुछ सिखाता है। दो सो वेरी स्मॉल द एंट इज अनबिलीवेबली इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। Among the various kinds, the commonest ant is black or red. Ants live in comfortable homes called ant hills। यहाँ पे जो एंट की बात हो रही है वही है हमारा टाइनी टीचर, क्योंकि एंट की जो लाइफ होती है वो बहुत ही हार्ड वर्किंग होती है और एंट बहुत इंटेलिजेंट होती है। और बहुत सारी जो वेराइटीज़ होती हैं एंट में सबसे कॉमन होती हैं ब्लैक और रेड, जो हमें अक्सर दिखाई देती हैं। और एंट जो कंफर्टेबल होम्स में रहती हैं उसको एंट हिल्स बोला जाता है। लेकिन जो एंट की लाइफ है वो किस तरीके से डिफरेंट है और वो क्या क्या लेसन हमें सिखाती है, लेट्स सी इन द चैप्टर। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन एंड द वाइजेस्ट। किसी ऐसे इंसेक्ट का नाम आप बताएं जो बहुत ही छोटा होता है, सबसे छोटा होता है और सबसे इंटेलिजेंट होता है। इज इट द फ्लाई? नो इट इजंट। इज इट द मॉस्किटो? नो नॉट द मॉस्किटो। देन इट मस्ट बी द वर्म। नो नन ऑफ दिस। अगर आप कहें कि फ्लाई तो नहीं, ये फ्लाई तो नहीं है, क्या ये मॉस्किटो है? नहीं, ये मॉस्किटो भी नहीं है, तो फिर ये कोई वर्म होगा। लेकिन नहीं, इनमें से कोई नहीं है। इट इज़ द एंट, द कॉमनेस्ट, द स्मॉलेस्ट बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट। ये एंट होती है, चींटी होती है छोटी सी, जो कि सबसे कॉमन और सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे वाइजेस्ट इंसेक्ट है, जो सबसे इंटेलिजेंट है। और जो स्टोरी होती है एंट की लाइफ की वो हमें बहुत ही अनट्रू लगती है, हमें ट्रू नहीं लगती है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने एंट को पेट एनिमल के फॉर्म में उसको पाला है एंड हैव वॉच देयर डेली बिहेवियर क्लोजली, और उन्होंने उसका डेली बिहेवियर को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है। सो वी नो ए नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट द टाइनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर। और इसी वजह से हमें बहुत सारे फैक्ट्स पता चले हैं इस टाइनी हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंट क्रिएचर के बारे में, यानी चींटी की लाइफ के बारे में हमें बहुत कुछ पता चला है, क्योंकि जो साइंटिस्ट हैं और जो बहुत सारी रिसर्च करते हैं उन्होंने उसके डेली बिहेवियर को बहुत क्लोजली देखा है। An ant uses its feelers or antenna to talk to other ants by passing messages through them. Ants के जो एंटीना होते हैं या फीलर्स होते हैं उससे वो बात करने के लिए यूज़ करती हैं, यानी जब भी कोई मैसेज देना होता है तो वो अपने फीलर्स और एंटीना से वो एक दूसरे को मैसेज देती हैं। वो जो रो ऑफ एंट्स मूविंग अप और डाउन द वॉल, हमने दीवार पे ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाते हुए कई बार चींटियों की लाइन देखी है। Each ant greets all the others coming from the opposite direction by touching their feelers। आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि हर आंट जो आती जाती रास्ते में जो भी उसको मिलती हैं चींटी, उससे वो ग्रीट करती है, यानी मिलती है, कुछ ना कुछ मैसेज देती है, और जो भी अपोजिट डायरेक्शन से आती हुई उनके फीलर्स को टच करती हैं। तो यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि आंट एक दूसरे के फीलर्स को टच करते हुए कुछ मैसेज देती है, ग्रीट करती हुई जाती हैं। देर आर मैनी काइंड ऑफ ants। बहुत सारी तरीके की ants होती हैं। द कॉमनेस्ट अमंग देम आर द ब्लैक और रेड। सबसे कॉमनेस्ट कौन सी होती हैं? ब्लैक और रेड, जो कि हमें अक्सर दिखती हैं। वी हैव सीन देम सिंस वी वर चिल्ड्रन बट हैवंट पेड इनफ अटेंशन टू देम। हम उन्हें देखते ही आ रहे हैं बचपन से, लेकिन कभी भी हमने उस पर इतना अटेंशन नहीं दिया। वेयर डू दे लिव? इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट और एंथिल्स। वो कहाँ रहती हैं? उनके जो कंफर्टेबल होम्स होते हैं उसको नेस्ट या एंथिल्स बोला जाता है। ईच हैज़ हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेजेस। और हर घर में, यानी कि जो भी एंट का घर होता है उसमें बहुत सारे हंड्रेड ऑफ लिटिल रूम्स और पैसेजेस होते हैं, छोटे छोटे रूम्स होते हैं। तब आपको ये बहुत अनट्रू लग रहा होगा सुनने में। इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन एंट लेस एग। और कुछ रूम्स ऐसे होते हैं जो क्वीन एंट के लिए होती हैं, जिसमें रानी चींटी जो होती है वो अंडे देती है। अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस। और जो दूसरे रूम्स होते हैं वो नर्सरीज के लिए, जो यंग वंस होते हैं, यानी एंट के जो यंग वंस होते हैं, चींटी के जो बच्चे होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? ग्रब्स कहा जाता है। यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि किस तरीके से छोटे छोटे रूम्स में एंट्स रहती हैं और किस तरीके से हार्ड वर्किंग होती हैं। वर्कर्स के रिजर्व क्वार्टर्स होते हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड। और वो अपना ज़्यादातर टाइम फूड को सर्च करने में स्पेंड करते हैं। सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउसेज फॉर दिस फूड। और जो भी चींटियाँ खाना इकट्ठा करती हैं, फूड इकट्ठा करती हैं, उसके लिए स्टोर हाउसेज होते हैं ताकि उसमें वो फूड को स्टोर कर सकें। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स। सोल्जर्स भी होते हैं जिनके सेपरेट बैरक्स होते हैं।
नो वर्कर हैज़ एवर ट्राइड टू लिव इन ए सोल्जर्स हाउस, नो सोल्जर हैज़ एवर गोन आउट सर्चिंग फॉर फूड। सबके अलग अलग ड्यूटीज़ होती हैं और कोई भी एक दूसरे की ड्यूटीज़ में इंटरफेयर नहीं करता है। तो वर्कर कभी भी सोल्जर्स के हाउस में नहीं रहते हैं या सोल्जर्स कभी भी फूड के लिए बाहर नहीं जाते हैं। सबके अलग अलग ड्यूटीज़ दी गई होती हैं और उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करते हैं। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज़ एवर हार्म्ड अ ग्रब, और कोई भी चाहे वो वर्कर हो, सोल्जर हो, क्लीनर हो, वो लिटिल वंस को यानी बच्चों को कभी भी हार्म या ग्रब्स को हार्म नहीं पहुंचाते हैं। सो यू सी एन एंट्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल, ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली एंड नेवर फाइट्स विद अदर मेम्बर्स ऑफ द ग्रुप। तो आपने देखा कि जो एंट की लाइफ होती है वो बहुत ही पीसफुल होती है और सब अपना अपना काम इंटेलिजेंटली और ब्रेवली करते हैं और कभी भी दूसरे मेंबर्स के साथ, जो ग्रुप के मेंबर्स होते हैं उनके साथ कभी फाइटिंग नहीं करते हैं। तो इसी वजह से जो एंट की लाइफ पीसफुल होती है। इस पे क्वेश्चन भी है कि हाउस एंट्स लाइफ इज़ पीसफुल। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि वो कितने इंटेलिजेंटली और हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत ब्रेवली होते हैं, लेकिन कभी भी इंटरफेयर नहीं करते हैं दूसरे के कामों में और कभी भी फाइटिंग नहीं करते हैं। द क्वीन एंट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स विच शी कास्ट ऑफ बिफोर शी बिगिंस टू ले एग्स। जो क्वीन एंट होती है उसकी विंग्स होते हैं, पेयर ऑफ विंग्स होते हैं जिसको वो तोड़ देती है जब वो एग्स देने स्टार्ट करती है। Eggs hatch and become grubs. Grubs change into cocoons and cocoons break to bring forth complete ants. अंडों में से जो ग्रब्स निकलते हैं फिर ग्रब्स के कॉकून्स बनते हैं और कॉकून से कंप्लीट एंट बनती है। द लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनरी एंट इज इन द एंट हिल इज अ बुक विच मेनी ऑफ अस सेल्डम ओपन। एक ऑर्डिनरी एंट की जो लाइफ है या जो एंट हिल्स में रहती है वो एक इस तरीके की बुक है जिसे हम में से कई बहुत ही कम ओपन करते हैं, यानी एंट की लाइफ के बारे में बहुत कम लोग इतनी डिटेल में जानते हैं। द क्वीन इज़ द मदर ऑफ एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। पूरी कॉलोनी की जो इतनी भी एंटायर पॉपुलेशन होती है उसकी मदर कौन होती है? क्वीन। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स, वो 15 ईयर्स तक के लिए जिंदा रहती है। इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट। लेकिन जब वो एग्स देना स्टार्ट कर देती है तो वो अपने विंग्स को तोड़ देती है। दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन ए हॉट समर डे, और ये जब वो वेडिंग फ्लाइट करती है वो हॉट समर डे में होती है। द क्वीन लीव्स द नेस्ट एंड गोज आउट टू मीट ए मेल एंट, और जो क्वीन होती है वो अपने नेस्ट को छोड़कर एक मेल एंट से मिलने जाती है और ड्रोन हाई अप इन द एयर, और वो एयर में ही ये मीटिंग होती है। ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ इट गेट्स रिड ऑफ इट विंग्स, और जब वो उड़ने के बाद ज़मीन पे आती है तो वो अपने विंग्स को तोड़ देती है। एंड देन डज नथिंग बट ले एग्स, और उसके बाद वो एग्स देने का काम करती है। एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट, एग्स में से ग्रब्स बाहर निकलते हैं। सोल्जर्स गार्ड देम, ये सोल्जर्स की ड्यूटी है कि वो ग्रब्स को प्रोटेक्ट करें, गार्ड करें। वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम, ये वर्कर्स की ड्यूटी है कि उनको फीडिंग कराएं और क्लीन करें। एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग एक्सरसाइज एंड सनशाइन, और वर्कर्स की ये भी ड्यूटी है कि रोज़ ग्रब्स को बाहर ले जाते हैं और उनको किसके लिए बाहर ले जाते हैं? वो एयर के लिए, एक्सरसाइज के लिए और सनशाइन के लिए। 2 or 3 weeks later ग्रब्स बिकम कोकून्स, और 2-3 वीक बाद वो ग्रब्स कोकून बन जाते हैं। लाई विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर 3 weeks मोर, और बिना किसी फूड और एक्टिविटी के 3 weeks तक और ऐसे ही रहते हैं। देन द कोकून्स ब्रेक एंड परफेक्ट एंड्स अपीयर, और उसके बाद कोकून्स टूट जाता है और परफेक्ट एंड उसमें से बाहर निकल जाती है। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग, अब बाहर निकलने के बाद उसकी टीचिंग और ट्रेनिंग का टाइम स्टार्ट हो जाता है। न्यू एंड्स लर्न देयर ड्यूटीज़ फ्रॉम ओल्ड एंड्स, अब पुरानी जो एंड्स होती हैं वो जो न्यू एंड्स हैं, बच्चे हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं। किस किस बात की ट्रेनिंग देते हैं? वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स की अलग अलग तरह की उनको ड्यूटीज़ दी जाती है, उनको ट्रेनिंग और टीचिंग दी जाती है। आफ्टर ए फ्यू वीक्स ट्रेनिंग द स्मॉल एंड्स आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क, और कुछ वीक्स की ट्रेनिंग के बाद ही जो स्मॉल एंड्स होती हैं वो अब रेडी होती हैं बाहर की दुनिया में, यानी जो भी उनकी काम की दुनिया है और जो ड्यूटीज़ हैं उस पर रेडी होती हैं जाने के लिए। एन एंटिल इज़ ए होम नॉट ओनली फॉर एंड्स बट ऑल्सो फॉर सम अदर क्रिएचर्स, बीटल्स, लेजर ब्रीड्स ऑफ एंट एंड द ग्रीन फायर। अब जो एंट का घर होता है जिसे नेस्ट या एंटिल्स बोला जाता है, वो सिर्फ एंट का ही घर नहीं होता है, यानी उसके अलावा भी कुछ और क्रिएचर्स भी आके वहाँ पे रहने लग जाते हैं। कौन कौन से इंसेक्ट्स आते हैं वहाँ पर? बीटल्स, लेजर ब्रीड्स ऑफ एंट और ग्रीन फ्लाई। और ये क्वेश्चन बनता है कि क्यों आते हैं? वाई डू एंट्स वांट दीज एलियन क्रिएचर्स टू लिव इन देयर नेस्ट?
एंड क्यों चाहती है कि ये दूसरे क्रिएचर्स भी उनके नेस्ट में रहे, इसके भी कुछ रीजंस हैं. फॉर सेवरल रीजंस, सम गिव ऑफ स्मेल प्लीजेंट टू द एंड सेंसेस. कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही प्लीजेंट स्मेल देते हैं, जो कि एंड्स के सेंसेस को पसंद होती है. यानी उनमें से इस तरीके की स्मेल आती है जो कि एंड को पसंद आती है, इसलिए एंड भी उनको अलाउ करती हैं अपने नेस्ट में रहने के लिए. अदर्स गिव स्वीट जूसेस. कुछ के जूसेस बहुत स्वीट होते हैं जिसको एंड खाना पसंद करती हैं. एंड सम आर जस्ट पेट्स और प्ले थिंग्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बीइंग्स. और कुछ तो बिल्कुल कैट और डॉग की तरह होते हैं, जैसे कि पेट एनिमल्स, जैसे हम पेट एनिमल्स रखते हैं कैट और डॉग खेलने के लिए, उस तरीके से वो भी इंसेक्ट्स को रखते हैं अपने नेस्ट में. द ग्रीन फ्लाई इज एंड्स काऊ. अब एंड्स की काऊ कौन है यहाँ पे? ग्रीन फ्लाई. ग्रीन फ्लाई को एंड की काऊ क्यों कहा जाता है? क्योंकि द एंड्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू लाइक विथ द टच ऑफ देयर एंटीना. दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काऊ. जैसे हमें काऊ मिल्क देती है उसी तरीके से जो ग्रीन फ्लाई है वो हनी ड्यू देता है, मिल्क की तरह ही देता है उसके एंटीना को टच करके. है ह्यूमंस लर्नड एज मच एज एंड्स हैव. अब आपने देखा कि एंड की लाइफ कितनी ज़्यादा डिफरेंट है, जैसा हमने कभी अटेंशन नहीं दिया, जैसा हमने सोचा भी नहीं. एंड की लाइफ में कितनी कुछ चीज़ें हैं. क्या इंसानों ने इतना कुछ सीखा है जितना एंड ने सीखा है? परहैप्स दे हैव बट दे हैवंट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज़. हो सकता है इंसानों ने सब कुछ सीख रखा है लेकिन वो अपनी लर्निंग को अच्छे यूज़ में नहीं लेते हैं. दे मे स्टिल लर्न ए फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टाइनी टीचर. अभी भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इस टाइनी टीचर से सीख सकते हैं. तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हम क्या क्या सीख सकते हैं एंड की लाइफ से. हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन, क्लीनलीनेस, केयर फॉर यंग वंस एंड अबव ऑल अ फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव. तो सबसे पहली बात जो हम सीख सकते हैं वो हार्ड वर्क, क्योंकि आपने देखा चींटियाँ बहुत हार्ड वर्किंग होती हैं और दिन भर अपने मेहनत का काम करती रहती हैं. सेंस ऑफ ड्यूटी, सबको अपनी अपनी ड्यूटी दी जाती है और कोई किसी की ड्यूटी में इंटरफेयर नहीं करते हैं और बहुत ही डिसिप्लिन के साथ चलती हैं, एक रो बना के अपने डिसिप्लिन को फॉलो करती हैं और सब काम टाइम पे करती हैं. क्लीनलीनेस का बहुत ध्यान रखती हैं, साफ़ सफाई का, जो कि बहुत ज़रूरी है हेल्थी लाइफ के लिए. और केयर फॉर यंग वंस, और अपने जो छोटे बच्चे होते हैं, ग्रब्स होते हैं, उनको बहुत ट्रेनिंग और टीचिंग देती हैं. और सबसे बड़ी बात है फर्म लॉयल्टी, जहाँ पे वो रहती हैं वहाँ के लिए बहुत फेथफुल होती हैं उस जगह के लिए. तो हम भी उनसे हार्ड वर्क सीख सकते हैं, मेहनत करना, जो कि सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है लाइफ में. सेंस ऑफ ड्यूटी बहुत ज़रूरी है और डिसिप्लिन भी प्रॉपर काम करने के लिए बहुत ज़रूरी है. और क्लीनलीनेस हेल्दी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और केयर फॉर यंग वंस तो हमारी ड्यूटी है. और सबसे बड़ी ड्यूटी है फर्म लॉयल्टी, यानी फेथफुल होना. तो जहाँ हम रहते हैं, हमारी कंट्री है, उसके लिए फेथफुल होना और लॉयल होना, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द लाइफ. तो हमने देखा है छोटी सी एंट ने हमें कितनी सारी बातें बताई और हम इसकी लाइफ से बहुत कुछ सीख सकते हैं. तभी तो इस चैप्टर का नाम है द टाइनी टीचर. तो आई होप कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर.